पूर्ववासी विधिपूर्वक जीवन जीते हैं। विधि नियमों का निर्वहन करते हैं। और सबसे बड़ा नियम है प्रकृति के अधीन होकर चलना। जो प्राकृतिक नियमों का निर्वहन करते हैं वे स्वस्थ, सुखी, संपन्न रहते हैं। उन्हीं में प्रगति देखी गई, उनके जीवन में उन्नति देखी गई, जो सूर्य चंद्र के नियमों का अनुपालन करते हैं। सूर्य का नियम है कि कब क्या सूर्य की गति है, चंद्र की, तो ये समझना होगा। रात्रि, भोर, दोपहर, अपराह्न, सायं, प्रदोष, ब्रह्ममुहूर्त, उनकी दिव्यता, उनकी कला, उनकी शक्ति सामर्थ्य पर विचार करना चाहिए। कभी कोई जागरण की बात है तो अलग है। मोहरात्र, कालरात्र, देवरात्र, पांचरात्र, शिवरात्र, नवरात्र, अगर उसमें जगना भी पड़ जाए तो विधि है कि नवरात्र में कितना जगना है, कालरात्र में कितना जगना है, मोहरात्र में यानी दीपावली की रात्र, पांचरात्र, शिवरात्रि है तो कितना जगना है, कब तक जगना है। जो साधन है ये सारे विधि पूर्वक जीवन अगर लंबे समय तक कहीं जिया गया है तो जनकपुर, पूरी प्रकृति में एकता, सौम्यता, शुभता, सुचिता, श्री जी का आगमन, सब स्वस्थ हैं, समृद्ध हैं, दिव्य हैं, सबके भीतर एक उत्कृष्टता है। सभी राजाओं का वहां आगमन, मिथिलापति सबके सम्मान और सत्कार में लगे हैं। अब पहली बार मिथिलापति का आगमन हुआ है, ये देखने के लिए व्यवस्थाएं कैसी हैं। पर वो व्यवस्थाएं तो देख नहीं रहे, सबके आसन तो देख नहीं रहे। वो तो सब सचिव, सेवक, अमात्य इस कार्य में निपुण हैं, कुशल हैं, तज्ञ हैं। बस वो तो एक एक आसन देखने आए हैं कि वो आसन ठीक लगा के नहीं, एक व्यवस्था देखने आए। सुनैना ने कहा है देख के आना व्यवस्था। संसार भर के राजा आए हुए हैं, उन राजाओं के आसन देखने नहीं आए। वो उनके संग आए उनके अमात्य, क्षत्रप, सेनापति, उनके प्रधान सचिव, उनके संग आए उनके विद्वत गण, विद्वत परिषद। उनका आसन तो लगे हुए हैं, बड़े विशाल सुंदर। बस तो वो सुनैना के कहने पर एक आसन देखने चले आए। कौन सा? कि राम जी जहां बैठेंगे वो जगह ठीक है ना, जहां राम बैठेंगे, राम की उचित व्यवस्था हुई क्या। अब राम राजा तो है नहीं कि राजाओं में उन्हें बिठाया जाएगा। राजाओं के तो बड़े आसन लगाए गए, बड़े विशाल, सभी राजाओं के लिए बड़े विशाल उच्च आसन लगाए गए जहां राजा बैठेंगे। थोड़े उनसे नीचे उनके प्रधान सचिव आदि, मंत्री परिषद आदि जो आई है, इसलिए सब ऊंचे बड़े आसन देखे राजा बड़े हर्षित हुए। मिथिलापति विदेह अत्यंत प्रसन्न है, सबके ऊंचे आसन हैं, सुंदर आसन। लेकिन उनकी चिंता यह है कि राम कहां बैठेंगे। यद्यपि राम तो राजा नहीं है, ऊंचे आसन पर तो नहीं बैठ सकते, उन्हें वो आसन तो दिया ही नहीं जा सकता, वो तो राजकुमार है। और एक और बात है, राम आमंत्रित भी तो नहीं है, तो उच्च आसन तो उनके लिए जो आमंत्रित है। लेकिन सुनैना के कहने पर और स्वयं की बात के राम को सबसे ऊंचे बिठाना है और वो आसन सुंदर हो, सुखद हो, सुखकर हो, प्रियकर हो। क्या रामायण लिखती है
तुलसी बाबा का चातुर्य तो देखें आप, क्या लिखते हैं। सब मंचनते मंच एक सुंदर सुखद विशाल। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल। मुनि समीप बैठा मुनि समीप दो बंधुता बैठा रे मई पास। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद सुखद विशाल। सुखद विशद बड़ा। अच्छा, सभी राजाओं को ये लग रहा है कि भाई हम तो बहुत ऊंचे आसन पर बैठाए गए हैं, पर हमसे भी ऊंचा एक आसन, एक अलग तरह का आसन ये किसके लिए लगाया गया है, यहां कौन बैठेगा। अब देखिए राजा की योग युक्ति, सबसे अंत में लेकर आए गुरुदेव को। गुरुदेव, ये आपका आसन है। मन तो कुछ और है, आसन तो राम के लिए बनाया गया है, लेकिन गुरु जी को बिठा दिया। मुनि समीप दो बंधुता बैठा रे महिपाल। सौ मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल। मुनि समीप दो बंधुता बैठा रे महिपाल। दोनों का हाथ पकड़कर स्नेह, प्रणयन, प्रीति, आदर कैसे छुपाएं जनक। ये तो कई बार बड़ा कठिन हो जाता है। हम जिससे स्नेह करते हैं छुपके थोड़ी रहता है। हम जिसका आदर करते हैं, हम जिनमें अनुरक्त हैं, आसक्त हैं, जहां हमारे प्राण बसते हैं, जो हमारे चिंतन में रमा हुआ है, उनके प्रति हमारी जो आसक्ति, स्नेह, ममता, अहमता, हमारा मोह, हमारी प्रीति कभी तो उजागर होती ही है। हमारे आचरण से, व्यवहार से, स्वभाव से, क्रियाओं से। और ये जनक की प्रीति का प्रदर्शन हो गया। ऊंचे से आसन पर मुनि के समीप, और सबने देख लिया कि ये सच तो है कि विश्वामित्र ऊंचे बैठाए जा रहे हैं, पर विश्वामित्र तो बहाना है, ये राम जी ऊपर बैठा दिए गए हैं। राम जी ऊपर बैठ गए और जनक टकटकी लगाकर राम को ही देख रहे हैं और किसी को नहीं। कभी उनका विषाद ग्रसित होता है मुखमंडल, कभी हर्षित होते। चूंकि जनक जिसे देख रहे हैं वो उनकी आशा है, वो उनका भविष्य है, वो उनका विश्वास है, वो उनकी प्रतिज्ञा की पूर्ति है, वो उनके प्रयोजन की पूर्ति है, वो उनका इष्ट है, वो उनके उपास्य देव हैं, वो उनका स्वामी है, वो उनका सर्वस्व है, वो उनकी एकमात्र इकलौती पुत्री के कांत हैं। ये दृश्य देखकर फिर विचलित हो गए थे जनक, और एक पल के लिए उन्हें विस्मृति हो गई कि यहां राम बैठे। एक पल भर के लिए वो दृश्य जब देखा तो विचलित हो गए। विधि न लिखा वैदेही विवाह, मेरी बेटी का विवाह विधाता लिखना भूल गया। अब जन को माखे भटमानी, वीर बहीन मही में जानी। बहुत व्याकुल होकर, त्रस्त होकर उनके मुंह से एक अपवचन निकल गया। एक अपवचन निकल गया उनके मुंह से। कहने लगे, मुझे नहीं पता था कि समूची धरती वीर विहीन हो गई, ये धरती वीरों से हीन हो गई।
अब कोई वीर ही नहीं बचा धरती पर। इस धरती के पुण्य कहां गए? इस धरती के साधन सुकृत्य, इस धरती की आध्यात्मिकता खो गई कि इस धरती पर अब यज्ञ साधन नहीं होते, व्रत करने वालों का अभाव हो गया कि अब संयमी कोई रहा ही नहीं धरती पर। मेरे देखते देखते समूची धरती के व्रत चले गए। देखो तो सही कैसा दुर्भाग्य है। मैं ये दृश्य देख रहा हूं कि पूरी धरती के पुण्य क्षीण हो गए। अब कोई व्रती नहीं रहा, वीर नहीं रहा, संयमी नहीं रहा, अब कोई पराक्रमी और पुरुषार्थी नहीं रहा। मेरे देखते देखते पूरी धरती वीर विहीन हो गई। जो आस निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाह। बहुत निराश होकर उन्होंने कहा अब जाओ अपने घर, सब लौट जाओ। मैं समझ गया मेरी पुत्री के लिए विधाता ने वर लिखा ही नहीं है। इतना सुनकर लक्ष्मण मंच से कूदे। हे राजन सावधान, अब ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो राम के लिए कोई ऐसी बात सुन नहीं सकते। प्रतीक्षा भी नहीं की उन्होंने राम की कि भैया से आदेश लूं मैं। गुरुदेव की ओर देखा तक नहीं, वो तो दशरथ जनक के सामने जाकर खड़े हो गए। राजन शांत सहज, जहां रघुवंशी बैठे हों वहां अपवचन नहीं बोले जा सकते। वाणी पर संयम रखिए। उस ओर देखिए जहां ब्रह्म की और निहार कर देखो उस प्रभु को, विभु को, स्वयंभू को। वो नित्य है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सबसे महान है। उसी से सूर्य चमकता है, उसी से काल चलता है। वो समूची जैव रचना जगत का स्वामी है, वो जगन्यंता, वो जगदीश है, जगतपति है, वो आदि पुरुष है, वो जगन प्रणेता है, वो जगन्यंता है, जगत प्रभु है, वो स्वयंभू है। तनिक विचार तो कर लेते, प्रभु का ऐसा अपमान करोगे? भगवत तिरस्कार करेंगे आप? जहां ईश्वर बैठा हो, आपको लज्जा आनी चाहिए। देखो सामने बैठा कौन है? लक्ष्मण जी को राम ने देखा, कनखियों से चुपचाप चले आए। यो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। काचे घट जिम डारो, फोरी सके मेरु मूलक जिम तो। अरे वो ब्रह्म है, और मैं अपने बारे में क्या बताऊं? समूचा ब्रह्मांड मेरे लिए कच्चा घड़ा जैसा है। ये समूचा ब्रह्मांड मेरे लिए कच्चे घट के बराबर है। मेरे बल का प्रयोग करके दिखाऊं? ये धनुष है क्या? मैं पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घट की तरह से तोड़ सकता हूं। कमल नाल जिन चाप चढ़ाऊं, योजन सत ब्रह्मांड ले धाऊं। ये कमल ककड़ी की तरह से धनुष मेरे लिए क्या बावरापन है राम के सामने? क्या धनुष की बात करते? ये कमल ककड़ी है मेरे लिए। बेचारे शांत हो गए सब। राम जी ने कहा बस बहुत हो गया। ये बात गुरुदेव को तो बहुत अच्छी लग रही है कि राम की व्याख्या की जा रही है। लक्ष्मण का सरोष वचन, रोषपूर्ण वचन राम की सिद्धि तो कर रहे हैं। इस राम की प्रसिद्धि तो होगी। तो कभी कभी सरोष वचन भी किसी किसी के अच्छे लगते हैं।